कब्र से धुआं उठने लगा। बाप ने की थी बंटवारे में बेईमानी। माह रमजान का महीना आ चुका था और बड़ा भाई बाहर काम करने गया हुआ था। छोटे भाई घर पर ही रहा करता था। उसका बाप जो ही बड़े बेटा को मानता नहीं था और प्यार मोहब्बत भी नहीं किया करता था। और जब बड़े बेटे काम से कभी घर वापस आता तो उसे घर से भगा देता था और जब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ता तो उसे बड़े बेटे को बुला लेता बहाने बनाकर कि बेटा मेरा आज काफी तबीयत खराब हो गया है। इस तरह बड़े बेटे जो बीमारी का बात बताकर बात सुनता तो फौरन बाप के खातिर नौकरी छोड़कर नौकरी दांव पर लगाकर आ जाता था। फिर उसके बाप ने उससे सारे पैसे ले लिया करता था। कहता था कि फला डॉक्टर को देना है। इस तरह बेटे ने बाप की मोहब्बत के खातिर बाप की बीमारी के खातिर उसे सारे पैसे दे दिया करता था। फिर बाप ने पैसे लेने के बाद सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद उसे भगा देता था। इस तरह कई बार पैसे ले चुका था और एक दिन उस बाप की मौत हो जाता है तो उसके छोटे भाई ने बड़े भाई को कॉल किया कि हमारे बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, जल्दी से घर आ जाओ। उधर बड़े भाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाप की मौत हो चुका है। कहीं पहले की तरह पैसे लेने का बहाना तो नहीं बना रहा है। इस तरह बड़े भाई ने कहा कि हमारे पास अभी समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो उधर छोटे भाई ने गांव के मुखिया से बात करवाई तो बड़े भाई को विश्वास हुआ। फिर इस तरह बड़े भाई घर वापस आया और अपने बाप को चेहरे को देखकर काफी रोने लगा। फिर उसे गांव वाले ने उसे समझाया और चुप कराया। फिर अपने बाप को नहला धुलाकर उसके जनाजा को कब्रिस्तान दफना देते हैं। फिर बड़ा बेटा अपने काम पर जाने लगता है तो गांव वाले और उसके रिश्तेदार उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अभी अभी तो ऐसी मुसीबत से निकले हो और काम पे जा रहे हो, रुक जाओ और चालीसा करके जाना। तो बड़े भाई ने बोला नहीं नहीं जाना जरूरी है। तो उसके चाचा के लड़के ने बोला ठीक है चले जाना, लेकिन अपना हिस्सा तो ले लो। बड़ा भाई बोलता है कि अभी अभी बाप की मौत हुई है और आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो छोटे वाले ने जवाब दिया कि कौन सा हिस्सा, सारे मेरे नाम कर चुके हैं, अब कोई हिस्सा नहीं है। तो जो उसका चाचा ने बोला ऐसे कैसे होगा भाई, हिस्सा दोनों का बराबर होना चाहिए। पर छोटे वाले ने साफ मना कर दिया। तो उसके चाचा ने मुखिया को बुलाया और बोला कि दोनों भाई का हिस्सा समझा दें। छोटे वाले ने हिस्सा देने से मना कर दिया। बोलता है कि बाकी कि बाप के मरने से पहले सारे हिस्से मेरे नाम कर चुके हैं। तो मुखिया ने बोला कोई रसीद है? तो छोटे भाई ने रसीद दिखाते हुए बोलता है ये देखिए। तो मुखिया उस रसीद को देखता है और बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर चाहे छोटे भाई अगर दे सके तो हो सकता है। लेकिन जब छोटे भाई से पूछा गया तो मना कर दिया। फिर बड़े भाई ने बोला बाप का क्रियाक्रम में मैंने जो पैसा लगाया हूं और तुम कुछ भी नहीं लगाया हो, खैर मैं निकलता हूं। तो कहकर परदेश चला जाता है। 2 दिन के बाद एक इंसान कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो देखा कि उसकी कब्र से धुआं निकल रहा है और दौड़कर छोटे भाई यानी छोटे लड़के को पास जाकर खबर देता है। तो छोटे भाई ने विश्वास नहीं करता
और कहता है कि ऐसे ही गांव वाले हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पर कुछ देर बाद एक दूसरे व्यक्ति फिर आकर कहता है कि तुम्हारे बाप की कब्र से धुआं निकल रहा है। तो उसने सोचा कि एक आदमी का बात तो गलत हो सकता है, लेकिन दो इंसान की बात कैसे गलत हो सकता है। फिर बोला कि मैं खुद जाकर देखता हूं। अब अपने घर से निकला और कब्र की ओर जाता है तो देखकर हैरान रह जाता। देखता है कि वाकई में धुएं निकल रहे थे। फिर उसने तौबा किया, क्यों ना बड़े भाई को बुलाकर उसका हिस्सा दे दिया जाए। और भागता भागता मुखिया के पास जाता है और कहता है कि मेरे बड़े भाई को बुलाओ, मेरे बड़े भाई को बुला दो और बोल दो कि उसका जितना बंटवारे में हिस्सा आ रहा है उसे दे दिया जाए। और इस तरह से बाप की कब्र पर धुएं निकल रहे थे। तो मेरे मोमिन भाई, मेरे प्यारे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे अजीजों, क्या ऐसा करना चाहिए? आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।